कब से हुई जवान, वरना ले जा अपने साथ। फूल कभी जब बन जाए अंगारा, आने वाला है वक्त तेरे इम्तिहान। मैं आज तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। देख लिया एसपी साहिबा, हमसे टक्कर लेने का नतीजा। 1991 का साल हिंदी सिनेमा में एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन की फिल्म हम और अजय देवगन की फूल और कांटे जैसी फिल्में धूम मचा रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी फिल्म आई जिसमें एक साधारण सी महिला अपने पति के मौत के बाद में पुलिस ऑफिसर बनकर पूरे सिस्टम से टकरा जाती है। फिल्म का नाम था फूल बने अंगारे और इसमें रेखा और रजनीकांत की जोड़ी हमें देखने के लिए मिली थी। जहां एक तरफ रजनीकांत साउथ के सुपरस्टार थे तो वहीं दूसरी तरफ रेखा बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस थी। लेकिन जिस समय ये फिल्म अनाउंस हुई, जगह जगह पर इसके पोस्टर लगे, उस समय तक लोगों को ये पता नहीं था कि आखिर फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है। और जनरली लोगों को ये लग रहा था कि या तो रेखा के साथ में या रजनीकांत के परिवार के साथ में कुछ गलत होगा और बाद में रजनीकांत विलेन से बदला लेंगे। मतलब जिस तरह की नॉर्मल कहानी वाली फिल्में हमें देखने के लिए मिल रही थीं। लेकिन जब लोगों ने फूल बने अंगारे को सिनेमा हॉल में देखा और इसके फर्स्ट हाफ में ही रजनीकांत की मौत हो गई, उसने लोगों को बिल्कुल शॉक्ड कर दिया था कि भाई ये कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। और इसके बाद में पूरी फिल्म रेखा के कंधों पर आ जाती है और बाद में कैसे वो पुलिस इंस्पेक्टर बनती हैं और गुंडों से रजनीकांत की मौत का बदला लेती हैं। तो कहीं न कहीं कहानी काफी अलग थी और इस तरह की कहानी वाली फिल्में लोगों ने बहुत ही कम देखी थी, जहां हीरो की मौत हो जाए और हीरोइन फिर उसकी मौत का बदला ले। वैसे अगर देखा जाए तो रेखा इसके पहले भी ठीक ऐसे ही बदला लेने वाली एक फिल्म में काम कर चुकी थी जिसका नाम था खून भरी मांग, जिसमें भी रेखा पहले एक बिल्कुल ही साधारण सी महिला होती हैं, लेकिन बाद में कैसे वो कबीर बेदी से अपना बदला लेती हैं। और फूल बने अंगारे में भी वो ऐसे ही बदला लेती हुई नजर आती हैं। और उन दोनों तक केसी बोकाडिया का नाम लोगों के बीच में काफी चलने लगा था। जब किसी भी वीसीआर की कैसेट के ऊपर या सीडी की कैसेट के ऊपर फिल्म के पोस्टर के ऊपर केसी बोकाडिया का नाम लिखा हुआ लोग देखते थे तो लोगों को ये समझ में आ जाता था कि ये फिल्म अच्छी ही होगी, जिसमें हमें अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस तो देखने के लिए मिलेंगे और कहानी भी अच्छी होगी। क्योंकि केसी बोकाडिया ने इसके पहले तेरी मेहरबानियां, प्यार झुकता नहीं, नसीब अपना अपना और कुदरत का कानून जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके थे। और फूल बने अंगारे के एक साल पहले साल 1990 में उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म डायरेक्ट की थी आज का अर्जुन, जो सुपरहिट रही थी। और फूल बने अंगारे केसी बोकाडिया की बतौर डायरेक्टर दूसरी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने पुलिस और मुजरिम, त्यागी, इंसानियत के देवता, शक्तिमान, दिल है बेताब और मैदान जंग जैसी कई फिल्में डायरेक्ट की। और फिल्म फूल बने अंगारे के ऊपर केसी बोकाडिया ने साल 1990 से ही काम करना शुरू कर दिया था। अब देखो, ये एक रीमेक फिल्म थी साल 1989 में आई एक सुपरहिट तेलुगु फिल्म भारत नारी की, जिसकी कहानी बहुत अच्छी थी कि कैसे एक लाचार पत्नी अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए पहले पुलिस में भर्ती होती है और फिर बदला लेती है। तो केसी बोकाडिया को ये कहानी काफी पसंद आई और इस कहानी को हिंदी में अडॉप्ट किया था अनवर खान ने, जहां वो तेलुगु फिल्म साउथ की ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। लेकिन केसी बोकाडिया ने इस फिल्म को पूरा का पूरा उदयपुर में बेस्ड रखने का प्लान किया, जहां पर फिल्म की कहानी में हमें उदयपुर ही देखने के लिए मिलता है, जिसमें पूरा राजस्थानी कल्चर हमें देखने के लिए मिलता है। गाने भी कुछ वैसे ही सुनने के लिए मिलते हैं। यहाँ तक कि फिल्म की लगभग 80% शूटिंग भी उदयपुर और उदयपुर के आसपास की लोकेशंस पर ही पूरी हुई है। अब इसका एक रीजन ये भी था क्योंकि केसी बोकाडिया खुद उदयपुर के पास के एक गाँव के रहने वाले थे, तो वो चाहते थे कि इस कहानी को पूरा का पूरा राजस्थानी कल्चर के हिसाब से बनाया जाए। और इस तरह से ये कहानी तैयार हुई और इसको प्रोड्यूस भी केसी बोकाडिया ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बीएमबी प्रोडक्शंस के बैनर तले ही किया था। इसमें हमें नजर आए थे रेखा, रजनीकांत, प्रेम चोपड़ा, चरण राज, साफी इनामदार, बीना बनर्जी, परीक्षित शाहनी, जगदीश राज, दलीप ताहल और आलोक नाथ। 12 जुलाई साल 1991 को ये सिनेमा हॉल में रिलीज होती है और इसका क्लैश होता है जैकी श्रॉफ और आदित्य पांचोली की फिल्म हफ्ता बंद के साथ में। हालांकि उस समय इस क्लैश में फूल बने अंगारे अच्छी खासी चली थी और हफ्ता बंद उतनी नहीं चल पाई थी। वैसे उन दोनों बॉक्स ऑफिस का हाल आपको बताएं तो इसके एक हफ्ते पहले सनी देओल की सुपरहिट फिल्म नरसिम्हा भी रिलीज हुई थी, जो कई सिनेमा घरों में हाउसफुल चल रही थी। और फूल बने अंगारे के अगले ही हफ्ते आमिर खान और पूजा भट्ट की फिल्म दिल है की मानता नहीं रिलीज हुई। तो उस समय नरसिम्हा और दिल है की मानता नहीं, इन दोनों ही बड़ी फिल्मों के बीच में फूल बने अंगारे रिलीज हुई थी और ये भी हिट रही थी। खासकर से ये फिल्म रिलीज होने के पहले ही इसके म्यूजिक एल्बम को रिलीज कर दिया गया था और उन दोनों फिल्म का एक गाना
गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ लता मंगेशकर की आवाज में लोग बहुत ज्यादा सुनना पसंद कर रहे थे। मतलब इस गाने का उन दिनों गजब का क्रेज था और लगभग हर शादी फंक्शन में इस गाने को तो बजाया ही बजाया जाता था। गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ, करवट बदल के रहना भी से तन्हाई तड़पा। तो कहीं न कहीं उन दिनों इस गाने के इतने पॉपुलर होने की वजह से भी लोग ये जानने लगे थे कि ये गाना रेखा की फिल्म फूल बने अंगारे का है। वैसे अगर देखा जाए तो उन 3 से 4 सालों में फूल और अंगार इन दोनों ही शब्दों के ऊपर कई फिल्में रिलीज हुई। जैसे 1991 में ही फूल और कांटे, पत्थर के फूल, 1993 में माधुरी दीक्षित की फिल्म फूल और 1993 में ही मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म फूल और अंगार। और उस दौरान इस तरह के मिलते जुलते टाइटल वाली कई और फिल्में देखने के लिए मिली थीं। केसी बोकाडिया ने अमिताभ बच्चन के साथ में फिल्म आज का अर्जुन के जस्ट कंप्लीट होने के बाद में ही इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि आपको बता दें कि उस समय केसी बोकाडिया जो फिल्म बना रहे थे वो काफी अलग थी और इसमें वो उस समय ऋषि कपूर, रेखा और रजनीकांत को लेने का प्लान बना रहे थे। इनके अलावा कुछ और बड़े एक्टर्स को भी उन्होंने अप्रोच किया था और वो चाहते थे कि एक मल्टी स्टारर फिल्म बनाई जाए। लेकिन उस समय केसी बोकाडिया के पास में इन सारे एक्टर्स के लिए एक बॉन्ड स्क्रिप्ट नहीं थी, स्क्रिप्ट रेडी करना बाकी थी। तो कई लोगों ने इसमें काम करने से मना कर दिया था और बाद में केसी बोकाडिया का ये आइडिया फेल हो गया था। और इसके बाद में उनके पास में इस तेलुगु फिल्म की कहानी का आइडिया आया और इसको उन्होंने रीमेक किया। हालांकि पहले केसी बोकाडिया ये चाहते थे कि फिल्म के क्लाइमैक्स में हीरोइन अकेले बदला ना ले, 2 हीरो इसमें नजर आए, जहां ऑलमोस्ट कहानी तो सेम थी और इसमें रजनीकांत रेखा के पति बने हुए थे और वो पुलिस में ही थे। लेकिन केसी बोकाडिया ये चाहते थे कि इसमें रजनीकांत के एक छोटे भाई का रोल भी रखा जाए जो कि आर्मी में हो। और कहानी में ये था कि रजनीकांत की मौत हो जाने के बाद में रजनीकांत का भाई और रेखा मिलकर इन गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि शुरुआत में उन्हें ये लग रहा था कि पता नहीं हीरोइन सेंट्रिक फिल्म लोग देखना पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि इस तरह की फिल्में बहुत ज्यादा नहीं बन रही थीं। और आज के टाइम पर तो लोग भले ही वो फिल्में पसंद कर लेते हैं जिनमें लेडीज एक्शन करती हुई नजर आती हैं, लेकिन वो समय काफी अलग था। तो पहले इसमें रजनीकांत के छोटे भाई के रोल के लिए सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती इन दोनों को ही अप्रोच किया गया। अब देखो, सनी देओल उस समय रजनीकांत के साथ में फिल्म चालबाज में काम कर चुके थे, लेकिन उन दोनों सनी देओल ने और भी बहुत सारी फिल्में साइन की थी, तो सनी देओल के पास में डेट्स नहीं थी और उन्होंने इसमें काम नहीं किया। और इसके बाद में रजनीकांत के छोटे भाई के रोल के लिए मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया और मिथुन चक्रवर्ती ने जब ये कहानी सुनी तो उन्हें उनका रोल कुछ खास पसंद नहीं आया और मिथुन चक्रवर्ती ये चाहते थे कि केसी बोकाडिया इसकी स्क्रिप्ट में थोड़ी बदलाव करें और उनके रोल को थोड़ी और बढ़ाएं। लेकिन अब दूसरी तरफ केसी बोकाडिया इसकी मेन स्क्रिप्ट से छेड़छाड़ करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस तरह से जो ओरिजिनल तेलुगु फिल्म थी उसकी आत्मा ही खत्म हो जाती। तो स्क्रिप्ट में बदलाव नहीं हुआ और मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें काम नहीं किया। तो फाइनली केसी बोकाडिया के काफी मशक्कत करने के बाद भी उन्हें इस रोल के लिए कोई बड़ा हीरो नहीं मिल रहा था, तो फाइनली उन्होंने इस रोल को ही फिल्म से हटा दिया। लेकिन इसमें रजनीकांत के पिता बने हुए थे आलोक नाथ, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। उनका रोल फिल्म में एज इट इज रखा गया था, लेकिन रजनीकांत का जो छोटा भाई आर्मी में दिखाया जाने वाला था उस रोल को हटा दिया था। ये बच्चा गरीब का बच्चा नहीं है, ये बच्चा हमारे देश का बच्चा है। बच्चे ने पेशाब कर दिया, कपड़े गीले कर दिए, इसका मकसद नहीं। अब फिल्म की शूटिंग उदयपुर में जोर शोर से चल रही थी, जहां पर प्रेम चोपड़ा, परीक्षित साहनी, रजनीकांत और रेखा उदयपुर में रुके हुए थे और रेखा के ऊपर फिल्म के ऑलरेडी बहुत सारे सीन शूट हो चुके थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि लगभग आधी फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद में केसी बोकाडिया फिल्म में रेखा को नहीं लेना चाहते थे और केसी बोकाडिया ने अपनी इस फिल्म से रेखा को बाहर करने का काफी प्रयास किया। यहाँ तक कि केसी बोकाडिया ये चाहते थे कि इसमें रेखा की जगह पर अब वो श्रीदेवी को साइन करें और इसका टाइटल भी चेंज कर दें। अब देखो, इसके पीछे की बड़ी वजह ये थी कि जब फिल्म की जोर शोर से उदयपुर में शूटिंग चल रही थी, उसी समय रेखा ने साल 1990 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश दुग्गल से शादी कर ली थी, जो शादी बड़े ही प्राइवेट तरीके से एक मंदिर में हुई थी और बहुत ज्यादा लोग इनकी शादी में शामिल भी नहीं हुए थे। यहाँ तक कि उस समय बहुत सारे लोगों को तो ये पता तक नहीं था कि रेखा ने ये शादी की है। खैर, इनकी शादी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इनकी शादी के लगभग 6 महीने बाद ही उनके पति मुकेश अग्रवाल ने अपने आप को खत्म कर लिया था, जो उस समय एक बड़ी ही शॉक करने वाली खबर थी। और कई लोगों का तो ये कहना था कि रेखा ने उनको प्रताड़ित किया, इस वजह से उन्होंने अपने आप को खत्म किया है।
जिस खबर को उस समय देश भर के न्यूज़पेपर्स में और आर्टिकल्स में छापा भी गया था, जिसकी वजह से उन दिनों रेखा की इमेज बहुत ही खराब हो गई थी और बहुत सारे लोगों ने रेखा की फिल्म खरीदने से भी मना कर दिया था। जहां तक कि आपको बता दें कि ये वही समय था जहां पर कई फिल्में रेखा के साथ में बनने वाली थीं, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने ये फिल्में कैंसिल कर दी और अपनी इन फिल्मों में दूसरी एक्ट्रेस को साइन कर लिया, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि रेखा को लेकर मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है, इससे उनकी फिल्म के ऊपर फर्क ना पड़े। खैर, उस समय मुकेश अग्रवाल ने किस वजह से अपने आप को खत्म किया था, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हो पाया था और ये राज आज भी राज ही बना हुआ है। तो उस समय इसी रीजन की वजह से केसी बोकाडिया भी ये चाहते थे कि उनकी फिल्म में रेखा काम ना करें और उनकी जगह पर श्रीदेवी को वो साइन कर लें, और उन्होंने काफी तरीके से रेखा को इस फिल्म से बाहर करने की कोशिश भी की, लेकिन ये फिल्म रेखा ने उनकी शादी के पहले ही साइन कर ली थी और रेखा इस समय तक लगभग 50 से 60% अपने हिस्से की शूटिंग ऑलरेडी कर भी चुकी थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि उस समय फिल्म का जो टाइटल है वो तेलुगु फिल्म भारत नारी के जैसा ही भारत की नारी रखा जाने वाला था और इसी नाम से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी और आधी फिल्म के कंप्लीट होने तक फिल्म का टाइटल भारत की नारी ही था। लेकिन वो तो अचानक से रेखा की पर्सनल लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गईं तो केसी बोकाडिया ने फिल्म का टाइटल भारत की नारी से बदलकर फूल बने अंगारे कर दिया था। जहां पर आपको बता दें कि केसी बोकाडिया ने इसमें श्रीदेवी को लेने के ऊपर भी काफी जोर लगाया, लेकिन वो तो बात नहीं बन पाई। एक्चुअली में उस समय केसी बोकाडिया ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि रेखा के साथ में भले ही उन्होंने ये फिल्म स्टार्ट की थी, लेकिन बाद में उन्हें ये समझ में आया कि इस फिल्म की जो कहानी है वो काफी हद तक श्रीदेवी जी की पर्सनल लाइफ के काफी करीब है। लेकिन इसके पीछे अब केसी बोकाडिया का क्या लॉजिक था, किस सोच के साथ में उन्होंने ये बोला था, ये कंफर्म नहीं हो पाया था। लेकिन इस समय तक अब फिल्म में काफी सारी चीजें उनके कंट्रोल से थोड़ी बाहर हो गई थी और आधे से ज्यादा फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट हो गई थी। तो फाइनली केसी बोकाडिया ने इसमें श्रीदेवी जी को नहीं लिया और रेखा को ही साइन किया। लेकिन अब ये फिल्म बनाते टाइम पर केसी बोकाडिया के दिमाग में एक बात चलने लगी थी कि पता नहीं ये फिल्म अब चल पाएगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर तारीफ बनती है रेखा की, भाई वो कितनी मजबूत महिला है। अब उनके पति मुकेश अग्रवाल ने किस वजह से अपने आप को खत्म किया था ये तो हम नहीं जानते हैं। हालांकि इसको लेकर रेखा के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए, उनके बारे में कई तरह के आर्टिकल्स भी छापे गए, मतलब हर कहीं पर रेखा को लेकर नेगेटिविटी फैली हुई थी। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी रेखा ने फिल्म फूल बने अंगारे में इतनी दमदार परफॉर्मेंस दी। और आपको बता दें कि उनकी पति के मृत्यु के लगभग 1 महीने के बाद ही वो फिल्म की शूटिंग कर रही थीं और वाकई में ये पूरी फिल्म रेखा के कंधे पर थी। उन्होंने दमदार एक्शन सीक्वेंस भी इसके लिए किए और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फिल्म की कहानी में उनके पति रजनीकांत की मृत्यु होती है और बाद में वो गुंडों से बदला लेती हैं। लेकिन उस समय रियल लाइफ में भी रेखा के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ था जहां पर उनके पति की मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर भी इसके 1 महीने के अंदर ही उन्होंने फिल्म में काम किया और इसको कंप्लीट किया। और आपको बता दें कि जब फिल्म फूल बने अंगारे रिलीज हुई तो लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया और केसी बोकाडिया ने इससे बहुत पैसे कमाए। खैर ये पिक्चर तो हिट रही, लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन इसके बाद में रेखा और केसी बोकाडिया ने कभी साथ में काम नहीं किया। वैसे इस फिल्म के सफल हो जाने के बाद में रेखा को लेकर कई और ऐसी फिल्में बनाई गईं जिनमें रेखा बदला लेती हुई नजर आईं। जैसे रेखा की एक और फिल्म रिलीज हुई थी साल 1996 में, औरत औरत औरत, जिसमें भी रेखा अपने पति की मौत का बदला लेती हैं। लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई थी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ये एक डिलेड फिल्म थी और लगभग साल 1979 और 80 के आसपास ये फिल्म बन रही थी। लेकिन उस समय विनोद मेहरा जी की मृत्यु हो जाने के बाद में फिल्म काफी लंबे समय के लिए डिले हो गई थी। इसके अलावा फिल्म फूल बने अंगारे में पहले परीक्षित साहनी वाले रोल में जाने माने एक्टर ओम शिवपुरी को साइन किया गया था, जिनके साथ में फिल्म के 2-3 सीन शूट भी हो चुके थे। लेकिन अचानक से ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये 15 अक्टूबर 1990 की बात है जब उनकी मृत्यु हो गई थी और फिल्म फूल बने अंगारे के उन्होंने 2 से 3 सीन शूट कर लिए थे। तो केसी बोकाडिया ने बाद में इन सारे सीन को परीक्षित साहनी के साथ में शूट किया था। और गौर करने वाली बात यह है कि ये फिल्म रिलीज होने के पहले सबको ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म नहीं चल पाएगी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की और ये फिल्म रेखा के करियर की कुछ बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। रजनीकांत के बारे में आपको बता दें तो रजनीकांत के केसी बोकाडिया के साथ में पहले से ही काफी अच्छे संबंध रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने फिल्म में ये छोटा सा रोल किया था। जहां इसके पहले रजनीकांत केसी बोकाडिया की फिल्म इंसाफ कौन करेगा में काम कर चुके थे और फूल बने अंगारे के बाद उन्होंने केसी बोकाडिया की फिल्म त्यागी में और इंसानियत के देवता में भी काम किया था। और उनके बारे में याद करते हुए केसी बोकाडिया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने रजनीकांत जितना सरल और बिल्कुल
सुलझा हुआ एक्टर आज तक नहीं देखा है जिसके अंदर बिल्कुल जीरो ईगो है। उन्होंने बताया कि केसी बोकाडिया की एक फिल्म की शूटिंग के लिए जब रजनीकांत चेन्नई से मुंबई आए हुए थे तो उस समय मुंबई एयरपोर्ट पर केसी बोकाडिया के द्वारा भेजा गया ड्राइवर नहीं पहुंच पाया था। तो रजनीकांत ने तुरंत एयरपोर्ट से एक टैक्सी हायर की और केसी बोकाडिया के सीधे ऑफिस आ गए, जहां रजनीकांत ने उनसे बोला कि उनके पास में टैक्सी वाले को देने के लिए पैसे नहीं है। तो केसी बोकाडिया ने तुरंत टैक्सी वाले को पेमेंट किया, लेकिन उन्होंने बताया कि रजनीकांत उस समय सुपरस्टार बन गए थे और उनकी जगह पर अगर कोई छोटा मोटा एक्टर भी होता और अगर उसे भी एयरपोर्ट से लाने के लिए टाइम से ड्राइवर नहीं पहुंचता तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता। लेकिन कहीं न कहीं ये रजनीकांत का बड़प्पन है और वो बड़े ही शांत स्वभाव के हैं कि खुद ही टैक्सी बुक करके केसी बोकाडिया के ऑफिस आ गए। वैसे फिल्म में फूल बने अंगारे के कई सीन अगर आप देखेंगे तो उनमें रजनीकांत को गोरा दिखाने के लिए उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा पाउडर लगाया गया है, जहां कई सीन में वो अपने को एक्टर दलीप ताहिल के साथ में एक ही फ्रेम में खड़े हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर आप दलीप ताहिल को देख सकते हैं कि वो थोड़ी गोरे लग रहे हैं और रजनीकांत के चेहरे के ऊपर कितना सारा पाउडर लगाया हुआ है। खैर आज के टाइम पर अब लोगों को रियलिटी पता है और लोगों को कौन कितना गोरा है और कौन कितना काला है इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 90s में ना लोगों का लुक बहुत ज्यादा मैटर करता था। इस वजह से रजनीकांत की लगभग हर एक बॉलीवुड फिल्म में उन्हें थोड़ी गोरा दिखाने के लिए उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा मेकअप और पाउडर लगाया जाता था, जो कई सीन में तो बिल्कुल साफ साफ चमकने भी लगता था। इसके अलावा रजनीकांत इस पूरी फिल्म में हमें जो यूनिफॉर्म पहने हुए नजर आते हैं उसकी बाहें उन्होंने फोल्ड की हुई थी और इसमें रजनीकांत की वही स्टाइल, वही स्वैग और एटीट्यूड देखने के लिए मिलता है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि इसमें रजनीकांत के लिए किसी और ने आवाज डब नहीं की थी, रजनीकांत ने खुद अपने डायलॉग्स को डब किया था। इस वजह से इसमें अगर आप रजनीकांत के बोलने की टोन को नोटिस करेंगे तो ये हमें साफ साफ समझ में आती है। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी मासूम पे अत्याचार करो। ये मासूम नहीं सर, मुजरिम है। कैसे जानते हो कि मुजरिम है? किसी ने भी बोलने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा। सिंह, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसके पहले ही सीन में जिस मंदिर से प्रेम चोपड़ा हमें नीचे उतरते हुए नजर आते हैं, एक्चुअली में ये उदयपुर का बहुत ही फेमस श्री जगदीश टेम्पल है, जहां इस मंदिर को फिल्म में दिखाया गया था। इस मंदिर के और भी कई आसपास के सीन फिल्म में रखे गए थे, जैसे जिस सीन में प्रेम चोपड़ा को रेखा गिरफ्तार करके पूरे उदयपुर की सड़कों पर घुमाती हैं, वो सारे सीन भी इसी मंदिर के आसपास की लोकेशंस पर शूट किए गए हैं। इसके अलावा इसमें रजनीकांत और रेखा के ऊपर फिल्माया गया ये गाना सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में शूट किया गया है, जिस सेम लोकेशन पर गोविंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म खुद्दार का गाना तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है को शूट किया गया था। इसके अलावा फूल बने अंगारे के ये सीन राजसमंद लेक उदयपुर में शूट किए गए हैं, जहां और भी कई फिल्मों को शूट किया गया है, जैसे कि सनी देओल और करिश्मा कपूर की फिल्म जीत का ये गाना भी यहीं पर फिल्माया गया था। ये गाना था तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी। इसके अलावा उदयपुर के सुखड़िया सर्कल और आसपास की और भी लोकेशंस पर फिल्म के बाकी सीन शूट किए गए। जहां पर ये भीड़ जोड़ने वाला सीन है ये उदयपुर के गांधी मैदान में शूट किया गया है। इसके अलावा इंडोर वाले कई सीन मुंबई के स्टूडियोज में शूट किए गए हैं। वैसे ये केसी बोकाडिया की फिल्मों की हमेशा से ही खास बात होती थी कि वो अपनी लगभग हर एक फिल्म में कोई न कोई सीन उदयपुर और जयपुर या राजस्थान का जरूर रखते हैं। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था बप्पी लाहिड़ी ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे, जहां इसके म्यूजिक एल्बम का सबसे पॉपुलर गाना था गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गाना उस समय बहुत ही पॉपुलर हुआ था और आज भी कई शादियों में ये गाना सुनने के लिए मिलता है। इसके अलावा और बाकी गाने थे जीना अगर जरूरी है तो, दिल तेरा जान तेरी, नैना हो गए बाबरे, फूल कभी जब। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी, ना पड़ेगा तुझे सामना तूफान, नैना हो गए बाबरे तेरे संग नैन लगा के। गानों में आवाजें थीं लता मंगेशकर, अमित कुमार, अलका याग्निक, बप्पी लाहिड़ी, कविता कृष्णमूर्ति, सुदेश भोंसले और मोहम्मद अजीज की। एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 15 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 4.5 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म फूल बने अंगारे साल 1991 में आई एक सुपरहिट फिल्म रही थी, जहां फिल्म को लगभग 119 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 48 लाख लोग आए थे और ये इस साल पैसे कमाने के मामले में 16वें नंबर पर रही थी।
वैसे 1991 में कई बेहतरीन फिल्में हमें देखने के लिए मिली थीं, जिनमें साजन, हम, सौदागर, सड़क, फूल और कांटे, दिल है कि मानता नहीं, योद्धा, हिना, सनम बेवफा, नरसिम्हा, साथी, 100 डेज और ऐसी तमाम फिल्में। और फिल्म फूल बने अंगारे को IMDb पर 4.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। आपको बता दें कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो उस समय ऑडियंस को तो ये काफी पसंद आई थी। खासकर से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ चली थी। लेकिन बड़े शहरों में और क्रिटिक्स को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई थी। जहां उन दिनों फिल्म का रिव्यू करते हुए द इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइन लिखी थी, केसी बोकाडिया जैसे लोगों के द्वारा बनाई गई फिल्मों में कोई भी सिर पैर नहीं होता है। उनकी फिल्में गांव के लिए और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बनाई जाती हैं। समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को ध्यान में रखकर वो फिल्में बनाते ही नहीं हैं। नहीं तो पॉलिटिक्स में जितना कुछ हेर फेर केसी बोकाडिया ने इसमें दिखाया है वैसा रियल में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा दिया गया उस समय फिल्म फूल बने अंगारे का ये रिव्यू सही नहीं था। क्योंकि चलो ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा हेर फेर नहीं होता है, लेकिन इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि उस समय वोटिंग बैलेट पेपर पर होती थी और कई जगह पर ऐसी फर्जी वोटिंग होती रहती थी। मतलब उस समय बूथ कैप्चरिंग होना और ऐसी बातें होना बिल्कुल ही आम सी बात थी। और सोशल मीडिया का जमाना नहीं था और इस तरह की खबरें बिल्कुल दब जाती थीं तो लोगों की नजर में नहीं आती थीं। तो मुझे लगता है कि केसी बोकाडिया ने साल 1991 में पॉलिटिक्स की इन सारी चीजों को बेनकाब किया था। हालांकि ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि इतना ज्यादा नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें उस समय होती रहती थीं। और मैंने जब ये फिल्म देखी थी उस समय मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई थी। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और आप में से किसी ने इसको उस समय अगर सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।